स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियोस में मैं यहां पे बात करने वाला हूं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और वो क्या है? तो वो है आपका यहाँ पे, जैसा कि आपको पता है कि बीएसएफसी का जो है मेरिट लिस्ट जो है यहाँ पे जारी किया गया है। लेकिन ये जो मेरिट लिस्ट है, इसमें ऑब्जेक्शंस भी करने के लिए जो है आपको बोला गया है। ठीक है, अगर किसी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद लगता है कि नहीं, मुझे आपत्ति दर्ज करनी चाहिए, तो आपत्ति जो है दर्ज कर सकता है। तो ये एक तरीके से इसको बोला गया है कि ये जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया है, ये प्रोविजनल है ना। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है ये आपका है। तो मैंने जो है लाइव आकर जो है आपको बताया था कि आपको जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं है, और फाइनल कट ऑफ कितना रखा गया है ना। फाइनल कट ऑफ मार्क्स कितना, कट ऑफ मार्क्स कितना रखा गया है, वो मैंने जो है आपको बताया। ठीक है, आप लोगों ने देखा, कई सारे लोगों ने, एक स्टूडेंट थी जिन्होंने जो कहा था कि मैं बात करूंगा, तो जिसमें वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय तक तो उन्होंने बात नहीं किया। मे भी शायद व्हाट्सएप पे किए होंगे तो ध्यान नहीं रहा होगा, बट उन्होंने बोला था कि कॉल कर पे मैं बात कर लूँगा। तो उनकी प्रॉब्लम है, वो अपना कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे यहाँ पे मिलेगा ऑनलाइन पोर्टल ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड 2022। इस पे जो है आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है एक नया पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पेज आपका खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट नंबर पे दिया गया डाउनलोड ऑब्जेक्शन परफॉर्मा। ऑब्जेक्शन परफॉर्मा को जो है डाउनलोड करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज जो है ओपन होकर आ जाएगा। तो ये जो पेज आपका ओपन होकर आ जाएगा, यहाँ पे आपका दिया गया है कि बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड BSFCSCL गवर्नमेंट ऑफ बिहार ऑब्जेक्शन परफॉर्मा फॉर असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर्स, अकाउंटेंट, क्वालिटी कंट्रोलर एंड लोअर डिवीजन क्लर्क फॉर द पोस्ट ऑफ BSFC। ठीक, तो यहाँ पे 20 दिसंबर जो है आपका नोटिस दिया गया था 20 दिसंबर को, पर ये रिजल्ट भी 20 दिसंबर को दिया गया, मेरिट लिस्ट भी। तो यहाँ पे पोस्ट का नाम आपको लिखना है, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, कैंडिडेट का नाम लिखना है और फादर्स नेम लिखना है। ठीक है, और इतना डिटेल्स लिखने के बाद आपको यहाँ पे जो है ऑब्जेक्शंस का कंटेंट लिखना है ना। यहाँ पे क्या लिखना है, सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्शन, सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्शन। और इस ऑब्जेक्शंस का करने का कोई चार्जेस आपका जो है यहाँ पे नहीं लगने वाला है ना। आप नोटिस को अगर देखोगे तो आप नोटिस को देख सकते हो, वहाँ पे कोई भी वैसा नहीं बोला गया कि आपका जो है कोई चार्ज वगैरह लगेगा अगर आप ऑब्जेक्शन करते हो। तो ऑब्जेक्शन के चार्ज के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे समझा देना चाहता हूँ ताकि आपको बाद में फिर दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्शंस का सब्जेक्ट लिखना है कि आपके, जैसे आप लिख सकते हैं कि हेलो सर, मेरा डॉक्यूमेंट मेरा डॉक्यूमेंट जो है या हिंदी इंग्लिश कुछ भी लिख सकते हो है ना। मेरा मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी जो है वो हमारा जो है 8 सितंबर को हुआ था, और जो कट ऑफ मार्क्स यहाँ पे दिया गया है उसके अंदर हमारा बिलोंग करता है। मेरा नंबर जो है इतना नंबर है, मान लो कि 89 नंबर है, और हमारा ये पोस्ट है, इस पोस्ट में इतना कट ऑफ गया है, इतना कट ऑफ में मतलब इतना नंबर है, मेरा रैंक इतना है, मेरा सिलेक्शन होना चाहिए था लेकिन जो प्रोविजनल लिस्ट दिया गया है या जो मेरिट लिस्ट दिया गया है उसमें मेरा नाम नहीं है। इस तरीके से तमाम पॉइंट्स आपको लिख देना है, और लिखने के बाद आपको जो है ईमेल कर देना है ना। ईमेल आईडी मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से मैं आपको ईमेल आईडी यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या ईमेल आईडी आपका जो है रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ईमेल आईडी एक बार दिखा देता हूँ, जस्ट वेट। तो यहाँ पे आपका जो है ईमेल आईडी
मेल आईडी आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। ईमेल आईडी आप यहाँ पे देख सकते हो। आपका ईमेल आईडी ये है ना, bsfc2022objection@gmail.com। ये और 21 दिसंबर यानी आज से आपका 26 दिसंबर के रात 12 बजे तक जो है आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ मेल ही करना है। मेल के अलावा और कुछ भी माध्यम से अगर आप ऑब्जेक्शंस करते हैं तो वो मान्य नहीं होगा, है ना। ये यहाँ पे जो है साफ तौर पे बोला गया कि अगर उसके अलावा मेल के अलावा कोई ऑप्शन से आप करते हैं तो मान्य नहीं होगा, वो वैलिड नहीं होगा। ये चीज जो है आपका यहाँ पे बोला गया है। ओके, अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो समझाने हैं वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, जो कि नीचे आपका लिखा गया है, क्योंकि वो पॉइंट्स आपके लिए ज़रूरी है समझना। तो कट ऑफ वगैरह तो मैंने बता ही दिया था लाइव में। तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए पहला में तीसरा पॉइंट दिया गया है कि सहायक लेखा पदाधिकारी के 20 पदों के विरुद्ध अभिलेख जांच हेतु बुलाए गए अभ्यर्थी में से मात्र 16 अभ्यर्थी को योग्य पाते हुए जो प्रोविजनल रूप से चयन किया गया है। सहायक प्रबंधक पद के डीक्यू कैटेगरी के एक अभ्यर्थी जिनका डीक्यू रैंक जो है 25 है, रोल नंबर यहाँ पे दिया गया है, को योगदान के समय फ्रेश दिव्यांगता प्रमाण पत्र जमा करने के शर्त पर परीक्षा फल में सम्मिलित किया गया है। मतलब इन्होंने दावा किया था कि हम जो है फ्रेश दिव्यांगता प्रमाण पत्र जमा करेंगे, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। उसके बाद 5वां नंबर पे हो गया है क्वालिटी कंट्रोलर यानी गुणवत्ता नियंत्रक पद के डीक्यू कैटेगरी के 2 अभ्यर्थी जिनका डीक्यू 2 और डीक्यू 5 था। उनकी वो भी जो है वही बोले थे कि हम जो है जमा कर देंगे। साथ ही साथ इस पद के मनोविकार दिव्यांगता की एक रिक्त के विरुद्ध कोई उम्मीदवार योग्य नहीं पाए गए हैं, अतः मनोविकार दिव्यांगता का परीक्षा फल प्रकाशित नहीं किया गया है ना। मतलब इससे जो विज्ञानता है उनका कोई भी कैंडिडेट नहीं पाए गए हैं, इसलिए वो सीट जो है खाली रह गया है। ओके, इसके बाद 6 नंबर पॉइंट अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो 6 नंबर पॉइंट में आपका यहाँ पे बोला गया है कि सहायक प्रबंधक पद के डीक्यू कैटेगरी के रिक्तियों के विरुद्ध उम्मीदवार डीक्यू 26 जो कि मेंटल डिसेबिलिटी के अंतर्गत आवेदन भरा था, परंतु डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के क्रम में पाया गया कि वे मल्टीपल डिसेबिलिटी का दिव्यांगता प्रमाण पत्र जमा किया, परंतु डॉक्टर के टीम ने उसे लोकोमोटर होने की अभियुक्त दी। आपका फलस्वरूप लोकोमोटर के उपलब्ध रिक्तियां उनके मेधाक्रम के ऊपर की अभ्यर्थी से ही भर गई है, और चूंकि बहुविकलांगता की कोई रिक्त यहाँ नहीं होने के कारण उन्हें परीक्षा फल में सम्मिलित नहीं किया जा सका, है ना। मतलब एक स्टूडेंट था जो मेंटल डिसेबिलिटी के बारे में मतलब वो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो वैसा नहीं पाया गया, तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है। इस प्रकार मनोविकार दिव्यांगता के उपलब्ध 3 रिक्तियों के विरुद्ध उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण इस पद का परीक्षा फल प्रकाशित नहीं किया गया, है ना, इसलिए उसका नहीं किया गया है। उसके अलावा यहाँ पे 7वां पॉइंट यहाँ पे बोला गया है कि एलडीसी पद के 133 रिक्तियों के विरुद्ध मात्र 19 उम्मीदवारों को ही योग्य पाते हुए मेगा सूची में सम्मिलित किया गया था। जिन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु बुलाया गया था उनमें एक उम्मीदवार अनुपस्थित हो गए, है ना। मतलब 19 लोगों को सिलेक्ट किया गया था डीवी के लिए, है ना, जो क्राइटेरिया रखा गया था उसके अनुसार, और उसमें से एक एब्सेंट हो गया, यानी 18 उम्मीदवार योग्य पाए गए जिन्हें परीक्षा फल में सम्मिलित किया गया है। शेष 115 रिक्तियां वैसे ही रिक्त रह गई है। ये मतलब पूरी जानकारी जो है यहाँ पे आपका जो है दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि ये सारी जानकारी आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। और अगर कोई ऑब्जेक्शंस आपका है ना, आपको लगता है कि नहीं मुझे ऑब्जेक्शन करना चाहिए, तो बिल्कुल आप ऑब्जेक्शंस कर सकते हो। ऑब्जेक्शन का परफॉर्मा आपको मैंने यहाँ पे जो है शेयर कर दिया है
है ना? ये परफॉर्मा मैं ऐसे टेलीग्राम पे भी डाउनलोड करके आपको प्रोवाइड कर दूँगा, तो वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हो। ओके, थैंक यू।